नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कई ऐसी कहानियां हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी घटनाओं के पीछे कहीं छिपसी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की बात करेंगे। ये कहानी है बिजौलिया किसान आंदोलन की। अच्छा, एक सवाल है। अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कहाँ हुआ होगा, तो क्या ख्याल आता है? कौन कौन सी जगहों के नाम दिमाग में आते हैं? शायद पंजाब। आखिर वो अपनी खेती और किसान आंदोलनों के लिए जाना जाता है। पर जवाब ये नहीं है। तो फिर बंगाल, जहाँ इतने बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हुए हैं? नहीं, ये भी सही जवाब नहीं है। असल में ये ऐतिहासिक संघर्ष हुआ था राजस्थान की एक बहुत ही छोटी सी जागीर में, जिसका नाम था बिजौलिया। जी हाँ, बिजौलिया। ये कहानी उन किसानों की है जिन पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये संघर्ष इतना लंबा चला क्यों, जानेंगे उन 84 टैक्सों के बोझ के बारे में, फिर देखेंगे कि विद्रोह की आग भड़की कैसे कैसे अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीत मिली, और आखिर में बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक विरासत की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का सबसे लंबा संघर्ष। ये आंदोलन 1897 में शुरू हुआ और 1941 तक चला, मतलब पूरे 44 साल। सोचिए, 44 साल ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये तो एक ऐसा संघर्ष था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला, और यही वजह है कि इसे भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि 44 साल तक लड़ना पड़ा? इसका जवाब छिपा है किसानों पर लगे अंतहीन टैक्स, यानी करों के बोझ में। जरा सोच कर देखिए, बिजौलिया के किसानों पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 84 तरह के टैक्स लगाए गए थे। बेटी की शादी करनी है, टैक्स दो। घर में किसी की मौत हो गई, उस पर भी टैक्स। जंगल से जलाने के लिए लकड़ी लानी है, उसका भी टैक्स। और हद तो तब हो गई जब अपने ही बनाए रास्ते से गुजरने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब हर चीज पर टैक्स। और इन टैक्सों के बोझ के ऊपर एक और बहुत ही अमानवीय प्रथा थी, बेगार प्रथा। बेगार का मतलब था बिना मजदूरी के जबरदस्ती काम करवाना। मतलब किसानों को जागीरदारों के लिए किले, महल या सड़कें बनाने जैसे कामों में लगा दिया जाता था, और बदले में एक पैसा भी नहीं मिलता था। वो किसान कम और गुलाम ज्यादा बनकर रह गए थे। जब जुल्म और शोषण अपनी सारी हदें पार कर गया तो जाहिर है किसानों के सब्र का बांध टूटना ही था। और बस यहीं से विद्रोह की पहली चिंगारी भड़की। साल था 1897, जब किसानों ने मिलकर आवाज उठाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ना हम लगान देंगे और ना ही बेगार करेंगे। ये था विद्रोह का पहला चरण। लेकिन जागीरदारों ने इस आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचलने की कोशिश की। अत्याचार बढ़ता गया, लेकिन किसानों का हौसला नहीं टूटा। और फिर आंदोलन के दूसरे दौर में एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की, जिनके आने से इस पूरे संघर्ष को एक नई दिशा और जबरदस्त ताकत मिली। जागीरदारों का जुल्म किस हद तक था, जरा देखिए। किसानों की लहलहाती फसलें जब्त कर ली गईं, उनके घर जला दिए गए, महिलाओं का अपमान किया गया, और न जाने कितने ही बेगुनाह किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस दमन ने किसानों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तो एक तरफ अत्याचार बढ़ रहा था, और तभी आंदोलन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस बिखरे हुए विरोध को एक संगठित और अहिंसक संघर्ष में बदल दिया। और वो मोड़ लेकर आए एक नए लीडर, विजय सिंह पथिक, जिनका असली नाम भूप सिंह था। उन्होंने किसानों को एकजुट किया, उन्हें समझाया कि उनके अधिकार क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, उन्हें अहिंसा के रास्ते पर चलना सिखाया। उनके आने के बाद बिजौलिया आंदोलन की गूंज सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई देने लगी। अब आंदोलन का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। किसानों ने शांतिपूर्ण लेकिन बहुत ही असरदार तरीके अपनाए। पहला, संगठित होकर टैक्स देने से ही मना कर दिया। दूसरा, बेगार का तो पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया। तीसरा, सब मिलकर सामूहिक विरोध प्रदर्शन करने लगे। और चौथा, सारे फैसले अब पंचायतों के जरिए लिए जाने लगे। ये वाकई में एक संगठित शक्ति का कमाल था।
और इतने लंबे संघर्ष का नतीजा वो भी शानदार रहा। देखिए, जो किसान पहले 84 तरह के टैक्स के बोझ तले दबे थे, अब उनके करों में भारी कमी कर दी गई। वो बेगार की अमानवीय प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, जिन किसानों को हर रोज अपमान झेलना पड़ता था, उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस मिला। तो इस जीत का ऐतिहासिक महत्व क्या था? आखिर ये सिर्फ बिजोलिया के किसानों की जीत तो थी नहीं, इसने तो पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम कर दी थी। ये आंदोलन राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इसकी कामयाबी ने पूरे भारत में चल रहे दूसरे किसान आंदोलनों को एक नई प्रेरणा दी, एक नई उम्मीद दी, और सबसे जरूरी बात, इसने ये साबित कर दिया कि जब किसान एक साथ मिलकर, संगठित होकर शांति के रास्ते पर लड़ते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत व्यवस्था को भी झुका सकते हैं। असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन या टैक्स की नहीं थी। ये आंदोलन आखिर में सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि ये किसानों के आत्मसम्मान की जीत बन गया। ये अपनी इज्जत, अपनी गरिमा और अपने हक के लिए लड़ी गई एक बहुत लंबी और कामयाब लड़ाई थी। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि संगठित अहिंसा की ये 44 साल लंबी कहानी आज के समय में हमें क्या सिखाती है? ये हमें दिखाती है कि धैर्य में, एकता में और शांति के रास्ते पर चलने में कितनी ज्यादा ताकत होती है। इस पर विचार करना तो बनता है।